अब प्रवेश चौधरी जी जरा मुझे बताइए कि आप लोग क्यों रामनवमी को लेकर इतना ज्यादा ओवर एक तरह से प्रदर्शन करना चाहते हैं या शोभा यात्राएं निकालना चाहते हैं, क्योंकि स्वयं पुरोहित ये कह रहे हैं कि भाई हम तो बंगाल में दुर्गा पूजा सब लोग मनाते हैं और अभी भी लोग मना रहे हैं, लेकिन ये स्थिति क्यों आती है सिर्फ रामनवमी को लेकर? क्या जानबूझकर हिंसक होना चाहते हैं उस दिन? नहीं राम जी, सिर्फ रामनवमी को लेकर नहीं है, दुर्गा पूजा में भी परमिशन हमको लेनी पड़ी, कोर्ट से मिली हमें जी, इन्होंने नहीं दी। हम यानी हिंदू समाज बंगाल के अंदर कुछ भी करता है तो उसके लिए परमिशन, लेकिन मुस्लिम समाज नमाज करेगा, नमाज के बाद पत्थरबाजी करेगा, रैली करेगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए कोई परमिशन नहीं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। वो इसलिए है क्योंकि लगभग बंगाल की 80 सीटों पे मुस्लिम वोटों का प्रभाव है, यानी मुस्लिम वोटों के समर्थन से वहां कैंडिडेट जीतता है। 30% वहां की आबादी मुसलमान है, जिसमें रोहिंग्या वगैरह सब तो शामिल कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों को शामिल कर रखा है इन्होंने। तो ये वोट की राजनीति है और इसलिए यह एक समाज को दिखाना चाह रहे हैं, उस मुस्लिम समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि आप चिंता न करिए, एक मिनट के लिए आप चिंता न करिए, हम आपके साथ। प्रवेश चौधरी, जिस विषय को लेकर आप कह रहे हैं कि नहीं आपको हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन नियम शर्तें जो जुलूस के होते हैं, क्या वो लगाना भी आपको लगता है कि आपके अधिकार छीन लिए गए? नहीं, अभी कोर्ट ने कह दिया ना, कोर्ट ने अभी 1 घंटे पहले आदेश किया ना कि आप करिए। कहने का मतलब देखिए, हिंदू कभी हिंसा नहीं करता राम जी, उसका इतिहास रहा है, लेकिन जिनके साथ ये खड़े हो रहे हैं, जिनका साथ ये दे रहे हैं, जिनको तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनका क्या इतिहास रहा है, दोनों का आप परीक्षण करके देखिए ना। हिंदू कुंभ गया, 60 करोड़ से ज्यादा कुंभ गया, कहीं कुछ हुआ? कहीं मक्खी भी मारी? नहीं कर सकता। कितनी, और हमारा जो अयोध्या का मूवमेंट चला, उस मूवमेंट में जब कार सेवा का विषय आया, लाखों लोग सड़कों पे थे राम जी, एक भी मस्जिद की एक ईंट नहीं हटाई हमने। ये हिंदू है, इसलिए हिंदू अभी भी कह रहा है, अभी भी हमने कहा है कि 2000 से ज्यादा शोभा यात्राएं हम बंगाल में निकालेंगे, कलकत्ता में मात्र 100 निकालेंगे और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मेरे साथ है। फिर मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास चलना है, लेकिन जुबैर मेमन क्या पॉइंट है आपका, आप रेस करना चाह रहे थे? जुबैर मेमन जी, मैं पॉइंट रेस करना चाह रहा था और मुझे ताज्जुब हुआ कि एंकर साहब ने वीएचपी के जो हमारे प्रवक्ता है, जो भी वक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक मक्खी भी नहीं मरी कुंभ के अंदर। तो ये जो बेचारे बच्चे, जो नौजवान शहीद हो गए, जो महिलाएं शहीद हो गई, उनको एक गाली के समान। मेमन साहब, आप अगर संदर्भों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये मेरे ऊपर सवाल है, इसलिए मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने एंकर पे सवाल उठाया। अगर कोई भगदड़ है, कोई हादसा है, तो उसको भी हिंसा में डालेंगे क्या? एक मक्खी भी नहीं मरी। नहीं, भगदड़, वो ये कह रहे थे कि हम लोग हिंसक नहीं है, हादसे को किसी जगह बाइक किसी से टकरा जाए, कार से, और किसी की हत्या कर दी जाए, दोनों को एक पलड़े में तोलते हैं क्या आप? इसको संवेदना ही नहीं है, इसके अंदर असंवेदनशील इंसान है ये बीएसपी का प्रवक्ता। ओहो, हमको संवेदना सिखाओगे आप? है, हमारी संवेदना का परिणाम है जो सुरक्षित हो, हमारी संवेदना का परिणाम है जो हम आपको अपना बंधु मान करके आपका कभी आहित नहीं करते, आपका कभी आहित नहीं करते। नहीं, आप देखिए, आप कभी मोर्चा निकालते, कुछ निकालते, आप पे पत्थर मारते हैं। हम संवेदनशील है, इसलिए हिंदू हमेशा संवेदनशील है, हिंदू हमेशा संवेदनशील है। नहीं, ये सामान्य समझ का फेर हो सकता है, और मैं उसके लिए किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, किसी व्यक्ति को दोष नहीं देता, जिसकी सामान्य समझ की दिक्कत हो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।